दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन 90% लोग बिना सही जानकारी के एक गलत रेफ्रिजरेटर खरीद लेते हैं। फिर वही होता है जो नहीं होना चाहिए। कूलिंग प्रॉब्लम्स, हीटिंग इश्यूज, हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और बार बार रिपेयर कराने की झंझट। इसीलिए मैं आज सिर्फ इस साल के सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि वो चीजें भी बताऊंगा जो अक्सर कस्टमर्स को पता ही नहीं होती। तो अगर आप अपने पैसे और टाइम की वैल्यू करते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वरना एक गलती आपको हर दिन महंगी पड़ेगी। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कितने कैपेसिटी का रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है आपके फैमिली मेंबर्स और यूसेज पर। आप इस चार्ट को देख सकते हैं, जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कितने कैपेसिटी का फ्रिज सही रहेगा। आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स के नाम के आगे डायरेक्ट कूल या फ्रोस्ट फ्री लिखा होता है, पर इसका एक्चुअल मतलब क्या है? ये दोनों ही कूलिंग टेक्नोलॉजीज होती है। डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी मोस्टली सिंगल डोर फ्रिजेस में होती है। इनके फ्रीजर सेक्शन में आप देखेंगे वॉल्स पर ऊपर नीचे हर जगह पूरी बर्फ जम जाती है, जिसे आपको मैनुअली डिफ्रोस्ट करना पड़ता है, यानी एक बटन दबाकर बर्फ मेल्ट करनी पड़ती है। वही फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीजर सेक्शन अलग होता है, जिसमें जो भी चीजें आप रखेंगे बस वही फ्रीज होंगी बिना एक्स्ट्रा बर्फ जमाए, विच इज एक्सीलेंट। लेकिन अगर आप लो इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहते हैं तो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर बेस्ट है। अब आपको एक इन्वर्टर कंप्रेसर वाला फ्रिज लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर? नो डाउट दोस्तों, हमेशा एक इन्वर्टर कंप्रेसर वाला ही रेफ्रिजरेटर ले, क्योंकि इसमें कूलिंग स्मार्टली एडजस्ट होती है रिक्वायर्ड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जिससे ये नॉन इन्वर्टर के कंपैरेटिवली 30 to 40% तक कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिससे बिजली का बिल भी बचता है और इसका नॉइस लेवल भी काफी कम होता है। रेफ्रिजरेटर्स अलग अलग स्टार रेटिंग्स के साथ आते हैं, पर आपको एक ज्यादा से ज्यादा स्टार्स वाला रेफ्रिजरेटर ही लेना है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपके फ्रिज की स्टार रेटिंग होगी उतनी कम वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और हाँ, स्टार रेटिंग के नीचे यहाँ पर दिया होता है लेबल पीरियड, उसे चेक करना ना भूले, क्योंकि आपका फ्रिज खरीदते वक्त उस लेबल पीरियड के हिसाब से होना चाहिए। पुराना वाला बिल्कुल ना खरीदे, क्योंकि कुछ समय बाद लेबल पीरियड के हिसाब से स्टार रेटिंग्स यानी फ्रिज की पावर कंजम्पशन चेंज होते रहती है। इन शॉर्ट, हमेशा एक लेटेस्ट मॉडल ही खरीदे। एक अच्छा फ्रिज सिर्फ कूलिंग से नहीं बल्कि बिल्ड क्वालिटी से भी अच्छा होना चाहिए, इसीलिए इंसुलेशन थिकनेस का ध्यान दे। जितनी ज्यादा थिकनेस की इंसुलेशन होगी उतनी अच्छी वो रेफ्रिजरेटर कूलिंग करेगा। मार्केट में कुछ बड़े साइजेस के फ्रिजेस आपको बहुत ही सस्ते मिलेंगे, रीजन उनकी बहुत ही लो क्वालिटी की इंसुलेशन और बिल्ड क्वालिटी। इनसे बचे और एक अच्छे क्वालिटी का रेफ्रिजरेटर खरीदे जो लंबे समय तक आपका साथ दे। एंड डोंट वरी, मैंने सभी अच्छे बिल्ड क्वालिटी वाले फ्रिज ही सिलेक्ट किए हैं। आजकल ज्यादातर रेफ्रिजरेटर्स स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आते हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं तो आपको एक अच्छा स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है। इससे रेफ्रिजरेटर की लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है। सो अच्छे स्टेबलाइजर्स की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर्स की रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वारंटी देखे। जितनी ज्यादा वारंटी होगी उतनी बेहतर आपको बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। और हाँ, कोई भी फ्रिज लेने से पहले चेक करें कि उस ब्रांड का सर्विस सेंटर आपकी सिटी में अवेलेबल है या नहीं, वरना वारंटी होने के बाद भी रिपेयर के लिए परेशान होना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर सिर्फ 2-3 हजार एक्स्ट्रा ऐड करने से आपको एक और अच्छा मॉडल मिल रहा हो तो अपने बजट को जरूर बढ़ाइए, क्योंकि उस फ्रिज को आप बस 2-3 साल तो यूज करेंगे नहीं। रेफ्रिजरेटर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए एक स्मार्ट डिसीजन ले। फाइनली दोस्तों, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस साल के सबसे शानदार सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स को शॉर्टलिस्ट किया है। आगे मैं आपको इनके प्रोज एंड कॉन्स भी डिटेल में बताऊंगा, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके। तो बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स की मेरी लिस्ट में सबसे पहले आता है गोदरेज का ये 5 स्टार रेफ्रिजरेटर। इसमें 194 लीटर्स की नेट कैपेसिटी मिलेगी आपको, जिसमें से 179 लीटर्स का आपको फ्रिज देखने को मिलेगा और 15 लीटर्स की फ्रीजर कैपेसिटी मिलती है। एज पर लेबल ये कंज्यूम करेगा 127 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। इसमें आपको इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है विथ टर्बो कूलिंग, जिससे ये फास्ट आइस मेकिंग और फास्ट कूलिंग करता है, जो काफी अच्छी बात है। इसमें टफ एंड ग्लास शेल्स मिलेंगे आपको। 16.4 लीटर्स का लार्ज वेजिटेबल बॉक्स अवेलेबल है, अलॉन्ग विथ रिमूवेबल एंटीबैक्टीरियल गैस्केट। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एडवांस्ड कैपिलरी टेक्नोलॉजी मिलती है, यानी रेफ्रिजरेंट ट्विन लेयर इंसुलेशन के साथ आती है, विच इंश्योर्स फास्टर एंड सुपेरियर कूलिंग। ये एक डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर है, यानी आपको मैनुअली आइस डिफ्रोस्ट करनी होगी। गोदरेज के इस फ्रिज को आप होम इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं, एंड एज पर गोदरेज ये 24 डेज तक वेजिटेबल्स को फ्रेश रख सकता है। इसमें स्लीक एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन आपको मिलता है। ये आपको डिफरेंट कैपेसिटीज में भी अवेलेबल मिल जाएगा। वारंटी भी काफी अच्छी मिलती है, 1 साल की प्रोडक्ट पर और 10 साल की कंप्रेसर पर। अभी आपको 16,500 के अंदर मिल जाएगा। ऊपर से अभी आपको इस पर कूपन भी मिल रहा है, वही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अच्छा फ्रिज है दोस्तों, टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी एंड 24 आवर्स कूलिंग रिटेंशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। बट इस फ्रिज में आपको क्लीन बैग देखने को नहीं मिलती, एंड इसमें आपको फ्रीजर सेक्शन थोड़ा छोटा मिलता है।
गोदरेज का ये रेफ्रिजरेटर आपको कम प्राइस में ज्यादा कैपेसिटी और ठीक फीचर्स ऑफर करता है। अगर आपके सिटी में इसकी सर्विस अच्छी है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके डिस्काउंट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये पूरा हमारी रिसर्च पर बेस्ड है, सिर्फ आपकी मदद के लिए। अगर आप हमारी दी गई लिंक से खरीदते हैं तो बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के आपको बेस्ट डील मिलेगी और हमारे चैनल की भी मदद होगी। सो प्लीज वहीं से खरीदे। अब दोस्तों, अगर आपको कम बजट में अच्छे फीचर्स वाला रेफ्रिजरेटर चाहिए देन ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ हायर के इस 5 स्टार रेफ्रिजरेटर की। इसके अंदर आपको 190 लीटर्स की नेट कैपेसिटी मिलती है, जिसमें से 176 लीटर्स का फ्रिज और 14 लीटर्स का फ्रीजर सेक्शन है। हायर ऐसा क्लेम करता है कि ये 136 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा पर ईयर। इस रेफ्रिजरेटर में आपको लार्ज वेजिटेबल बॉक्स मिलता है और ये ऑब्वियसली एक इन्वर्टर कंप्रेसर मॉडल है। इसमें आपको एक स्पेशल फीचर मिलता है दैट इज 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें ये रेफ्रिजरेटर सिर्फ 1 घंटे के अंदर बर्फ जमा सकता है, विच इज अ एक्सीलेंट फीचर। इसमें भी आपको टफ एंड ग्लास शेल्स मिलते हैं, साथ ही एक सेपरेट फ्रूट बॉक्स भी मिलेगा एंटीबैक्टीरियल गैस्केट के साथ। हायर की इस फ्रिज में आपको स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिलेगा और ये मैनुअल डिफ्रोस्टिंग के साथ आता है। इट्स अ इन्वर्टर कंपेटेबल मॉडल, आप इसे होम इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं। एंड दोस्तों, इसमें आपको सेफ क्लीन बैग भी मिलती है जो कि काफी अच्छी चीज है। और हाँ, इसमें आपको बेस्ट स्टैंड विद ड्रॉर भी मिलता है, जिसमें भी आप वेजिटेबल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो ग्रेट। फिलहाल ये आपको 17,000 के अंदर मिल जाएगा। साथ ही अभी इस पर कूपन भी अवेलेबल है। हायर आपको देता है 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 10 साल की इसके कंप्रेसर पर। डेफिनेटली एट दिस प्राइस पॉइंट आपको ज्यादा स्टोरेज मिल रहा है विथ 1 आवर आइसिंग टेक्नोलॉजी, साथ ही हैवी ड्यूटी PUF इंसुलेशन फॉर इफेक्टिव कूलिंग। बट इसका माइनर कॉन ये है कि ये रेफ्रिजरेटर थोड़ा नॉइसी है, फ्रीजर सेक्शन थोड़ा छोटा है एंड हायर की सर्विस कुछ सिटीज में उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपके सिटी में हायर की सर्विस है तो बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसकी भी डिस्काउंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है वर्लपूल का ये 5 स्टार रेफ्रिजरेटर। 207 लीटर्स की नेट कैपेसिटी इसमें आपको मिलेगी, जिसमें से 192.7 लीटर्स का फ्रिज और 14.3 लीटर्स का फ्रीजर सेक्शन है। 139 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करेगा हर साल, ऐसा वर्लपूल क्लेम करता है। और साथ ही इसमें आपको VDE जर्मनी सर्टिफाइड इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है दोस्तों, जिससे ये आपको हाई परफॉर्मेंस एंड एनर्जी सेविंग्स देगा, जो काफी बढ़िया बात है। इस रेफ्रिजरेटर में आपको लार्ज वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, जिसकी स्पेशल बात यह है कि इसमें हनीकॉम्ब लॉक इन टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे आप बॉक्स के अंदर मॉइस्चर को लॉक कर सकते हैं, जिससे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा समय के लिए फ्रेश रहते हैं, जो काफी यूजफुल फीचर है। बाकी आपको सारे नेसेसरी फीचर्स मिलते हैं, लाइक टफ एंड ग्लास शेल्स है, एंटीबैक्टीरियल गैस्केट, स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन है, मैनुअल डिफ्रोस्टिंग करनी पड़ेगी आपको इसमें, एंड ऑल्सो होम इन्वर्टर पर भी आप इसे चला सकते हैं। कुछ यूनिक फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे माइक्रो ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो फ्रिज में बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है एंड फ्रेशनेस बनाए रखता है। मैजिक चिलर है, साथ ही अप टू 12 आवर्स ऑफ मिल्क प्रिजर्वेशन। इस रेफ्रिजरेटर में भी आपको बेस स्टैंड विद ड्रॉर मिलता है वेजिटेबल्स वगैरह रखने के लिए। इसमें भी सेम वर्लपूल 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 10 साल की कंप्रेसर पर देता है। अभी आपको 18,500 के अंदर मिल जाएगा, साथ ही आपको कूपन डिस्काउंट भी मिलता है। इसका कॉन ये है कि इसमें आपको क्लीन बैग नहीं मिलती और इसके फ्रीजर की कैपेसिटी कम है। बट वर्लपूल एक काफी अच्छा ब्रांड है दोस्तों, काफी सारे यूजफुल फीचर्स आपको मिल रहे हैं अच्छे प्राइस पॉइंट पर, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। सारे मॉडल्स की डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। अब सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों इस कैटेगरी का मोस्ट पॉपुलर ब्रांड LG का ये 5 स्टार रेफ्रिजरेटर। 185 लीटर्स की नेट कैपेसिटी मिलेगी इसमें आपको, जिसमें से 169 लीटर्स का फ्रिज सेक्शन है और 16 लीटर्स का फ्रीजर सेक्शन। एज पर लेबल ये रेफ्रिजरेटर कंज्यूम करता है 131 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर। LG के इस मॉडल में 12.6 लीटर्स का आपको लार्ज वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, टफ एंड ग्लास शेल्स मिलते हैं और साथ में एंटीबैक्टीरियल गैस्केट भी है। ऑफ कोर्स ये भी स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो साइलेंट ऑपरेशन करता है, कंसिस्टेंट कूलिंग देता है और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। इसके स्पेशल फीचर्स की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर फास्ट आइस मेकिंग कर सकता है, मॉइस्ट एंड फ्रेश फीचर है, जिससे मॉइस्चर लॉक करके वेजिटेबल्स ज्यादा समय तक फ्रेश रहती है। ये भी स्टेबिलाईजर फ्री ऑपरेशन के साथ में आता है और मैनुअल डिफ्रोस्ट बटन मिलेगी आपको। इसके अलावा भी एंटी रैट बाइट और बेस स्टैंड ड्रॉर भी LG के इस रेफ्रिजरेटर में आपको मिलेगा, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग दोस्तों। LG के इस रेफ्रिजरेटर को आप होम इन्वर्टर के साथ साथ सोलर पैनल पर भी चला सकते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात है। और साथ ही इसमें आपको काफी सारे यूजफुल फीचर्स मिलेंगे। LG आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 10 साल की कंप्रेसर पर देता है। और सबसे अमेजिंग चीज, अभी ये आपको बस 17,500 का मिल रहा है और ऊपर से इस पर कूपन भी अवेलेबल है, वही डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। और उससे पहले प्रोज एंड कॉन्स। इसका कॉन बस यही है दोस्तों कि इसमें आपको क्लीन बैग नहीं मिलती, बट एट दिस प्राइस पॉइंट ये बिल्कुल बेस्ट रेफ्रिजरेटर है दोस्तों। और LG आपको पूरे इंडिया में अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ ही ये बेस्ट सेलर रेफ्रिजरेटर है। डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब जाइए, डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो फाइनली दोस्तों 2025 में जो फ्रिज एडवांस्ड फीचर्स और प्रीमियम परफॉर्मेंस का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन है ना, वो है सैमसंग का ये 5 स्टार रेफ्रिजरेटर। 215 लीटर्स की नेट कैपेसिटी इसमें आपको मिलेगी, जिसमें से 197 लीटर्स का फ्रिज है और 18 लीटर्स का फ्रीजर सेक्शन। 133 यूनिट्स की इलेक्ट्रिसिटी ये हर साल कंज्यूम करेगा, ऐसा सैमसंग क्लेम करता है। एंड यस, ये भी स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर वाला रेफ्रिजरेटर है विच वर्क्स ऑन डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी। बाकी सैमसंग के इस फ्रिज में आपको वो सभी तरह के स्मार्ट एंड नेसेसरी फीचर्स मिलेंगे जो हर रेफ्रिजरेटर में होने चाहिए। बेस स्टैंड ड्रॉअर मिलता है आपको, आप इसे होम इन्वर्टर एंड सोलर पैनल दोनों पर इफिशिएंटली चला सकते हैं विच इज एक्सीलेंट। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफी अच्छी मिलती है, हाई क्वालिटी की थिक इंसुलेशन आपको मिलेगी, साथ ही स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन भी है। और दोस्तों द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस रेफ्रिजरेटर इज कि सैमसंग आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव एंड 20 ईयर्स की कंप्रेसर पर वारंटी देता है विच इज अ ग्रेट वारंटी पैकेज। कोई भी ब्रांड आपको इतनी वारंटी नहीं देता। अभी यह आपको 20,000 के अंदर मिल जाएगा, साथ ही कूपन भी अवेलेबल है, वही लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नो डाउट दोस्तों, दिस इज द बेस्ट रेफ्रिजरेटर ऑफ दिस ईयर। प्राइस वाइज ये प्रीमियम लगता है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से जस्टिफाइड है दोस्तों। देखिए, अगर आपको प्रीमियम परफॉर्मेंस, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बेटर आफ्टर सेल सर्विस एक ही फ्रिज में चाहिए ना, तो सैमसंग का ये रेफ्रिजरेटर अल्टीमेट चॉइस है। डेफिनेटली आप इसे जरूर कंसिडर करें। जाइए जल्दी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा।